एक्साइटमेंट जो है ना वो हमें मिलेगी वाघा बॉर्डर पे। करेक्ट। पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा किसी और की लड़ाई हो सकती है नहीं, तो वहाँ पे दोनों क्लैश होती है। चल। मेरे ख्याल से वहीं पे चल रहा है। चलो। और इसके बाद सीके चल पड़ा वाघा बॉर्डर की तरफ। वो काफ़ी पुरजोश था क्योंकि वो पाकिस्तान के आखिरी कोने पे जाके देखने वाला था कि उसका पड़ोसी मुल्क किस तरह दिखाई देता है। सर, हमारी एक्साइटमेंट पूरी हो गई है या अभी भी कुछ रहती है? बिल्कुल बिल्कुल बाकी है। आपको लेकर चलते हैं एक्साइटमेंट से भरपूर जगह वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर। हाँ जी सर, ये वाघा बॉर्डर में हमारी एक्साइटमेंट बिल्कुल पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी एक्साइटमेंट पूरी होगी। और अगर ना हुई तो जो देखने वाले हैं वो आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एक्साइटमेंट 110% हो जाएगी। वाओ, तो सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तो सर ने भी बोल दिया है। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस इनकी मिलें। अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। हम एक्साइटमेंट को सच्चे दिल से पाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमें भी मिल जाएगी और जाकर देखते हैं कि अंदर एक्साइटमेंट नाम की चीज़ है या नहीं। तो आपको एक्साइटमेंट की आवाज़ सुनाई दे रही है अंदर? उम्मीद तो है सर दे रही होगी। अभी आपको दिखाते भी हैं इंशाल्लाह दिखा। वाघा बॉर्डर पर पहुंचकर उसे पता चला कि वतन किसे कहते हैं, हुब्बुल वतनी क्या होती है। बॉर्डर पर जाकर अगर आम लोगों की ये हालत होती तो फिर सिपाहियों का जोश और बलबला कैसा होता। तो इसका मतलब वाघा बॉर्डर पे तुम लोगों का टूर खत्म हो गया है ना? इतनी जल्दी कहाँ खत्म हो गई? अभी तो एक दिन बाकी था कहानी में। जिस मकसद के लिए हम आए थे वो था हमारा इंडस्ट्री का टूर, क्वालिटी मेटल क्राफ्ट्स। वहाँ पे हमें ले जाएगी अगली सुबह। वहाँ पे हमारे लिए बहुत बढ़िया बंदोबस्त था। नाश्ते का पूरा निज़ाम कर रखा था उन लोगों ने। चाय बिस्किट काफ़ी खर्चा कर रखा था यार उन लोगों ने। हाँ, और तूने वहाँ पे भर भर के चाय पी होगी क्योंकि तेरी नसों में तो खून की जगह चाय दौड़ती है, सब पता मुझे। अरे बस यही तो अफसोस है कि कुछ ना खा पी सके हम वहाँ पे। बिस्किट तो ठूंसे लेकिन चाय बिल्कुल नहीं पी क्योंकि लाहौर के खाने से पेट की ABCD खराब हो रखी थी हमारी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ बिल्कुल छोटे से छोटा पुर्जा बन रहा है और एंड करेंगे जहाँ पे पूरी बाइक बन गई। सही
चलिए हमारे साथ देखिए भैया। और पता है वहाँ पे ना इंडस्ट्री का टूर कराने के बाद हम लोगों के लिए बिरयानी का निज़ाम बना रखा था उन लोगों ने। और बिरयानी तो तुमने खाई ना होगी क्योंकि तुम्हारे पेट की तो ABCD खराब थी, है ना। यहीं से चप्पल खींच के मारूंगा साले। बस छोड़ सकता हूँ, बिरयानी नहीं छोड़ सकता मैं। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रखे थे। इस राह में राज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा शहजाद खान, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करने कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तेरी बात सुन के मुझे यही लग रहा है कि अगर किसी की ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो गया है ना, तो बाहर कहीं घूमने चला जाए, उसकी ज़िंदगी का मज़ा लौट आएगा। यही कहना चाहता है ना तू इस सारी बात में। बस यही बात तो मैंने वहाँ से सीखी कि अगर कहीं पर तुम्हारी ज़िंदगी से एंजॉयमेंट चली जाए तो उसको कहीं बाहर जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हे में एंजॉयमेंट भर रखे। बस ज़िंदगी को गुजारना नहीं, ज़िंदगी को जीना सीखो दोस्त। और हाँ, एक गिलास रख के जा रहा हूँ, सब्सक्राइब के बटन पे दे मारना। अल्लाह हाफिज़।